हेलो एवरीवन। सो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज से हम उनका एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेकिन प्लीज उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो इन मॉडर्न हिस्ट्री ओनली 5 क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड इन 2026 प्रीलिम्स। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रीलिम्स का सेट डी का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रही हूँ। सो मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेट डी का 6th क्वेश्चन, which of the following factors contributed to the formation of the forward bloc by सुभाष चंद्र बोस in 1939। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन किया था। सो उसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ऑप्शंस में गिवन है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था फॉरवर्ड ब्लॉक के फॉर्मेशन में, ये आपको पता रहा है। फर्स्ट, क्या ये क्वेश्चन डुएबल था? 100% डुएबल था। क्या ये किसी भी बुक में डायरेक्टली मेंशन है? तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट हाँ इनडायरेक्टली जरूर दे रखा है। बेसिकली डायरेक्टली फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में नहीं दे रखा, लेकिन हाँ सुभाष चंद्र बोस और ये जो 4 की इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपको यहाँ दे रखे हैं उनके बारे में डिटेल में बात स्पेक्ट्रम में बाय राजीव अहिर, जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, वो उसमें आपको मेंशन कर रखे हैं। इवन आईसीएसई बोर्ड की 10th क्लास की हिस्ट्री की बुक में फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक पूरा चैप्टर आपको वहां पे दे रखा है। अगर आप चाहो तो वहां चेकआउट कर सकते हो। आप जो रिसोर्सेज पहले पढ़ रहे थे, मैटर ये करता है कि उसमें से चीज आई है या नहीं, तो वहां से आई है, ठीक है। भले ही इनडायरेक्टली आई हो, लेकिन ये सारे ऑप्शंस आपके स्पेक्ट्रम में दे रखे हैं एंड इट मैटर्स अ लॉट टू एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट। स्पेक्ट्रम में यूनिट 7 आपको गिवन है जिसका नेम है एरा ऑफ मास नेशनलिज्म बिगिंस। यहाँ पे 2 चैप्टर्स आपको गिवन है, चैप्टर नंबर 15 एंड 16। 16 वाला आपके लिए मैंडेटरी है। मैंडेटरी तो दोनों ही है, ठीक है। वो आज से नहीं, वो पहले से। फिर से मैं वही बोलूंगी, कुछ अलग नहीं है, वही टॉपिक्स हैं, वही सब्जेक्ट्स हैं, बस उनको पढ़ने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। आगे आपको चैप्टर 15 से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी चैप्टर 16 से पहला क्वेश्चन आया है तो वो हम देख लेते हैं। और चैप्टर 16 है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाले चैप्टर में भी आपको हेडिंग गिवन है इमरजेंस ऑफ न्यू फोर्सेस, जहां पे नई फोर्सेस का इमरजेंस हुआ, यानी कि जिसमें आते हैं आपके सोशलिस्टिक आइडियाज, यूथ पावर एंड ट्रेड यूनियनिज्म। उसकी भी सब हेडिंग आपको गिवन है स्प्रेड ऑफ मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज, जहां पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में और उनके इन 4 ऑप्शंस के बारे में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रखा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बोस फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि बॉस जो है, सुभाष चंद्र बोस जो है, वो महात्मा गांधी के कॉन्फिडेंस को जीतने में फेल हो गए। तो क्या ये ऑप्शन सही है या गलत, बाद में देखेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या बोला है, द कांग्रेस लेफ्ट वाज डिसयूनाइटेड एंड फेल्ड टू सपोर्ट बोस। इसका मतलब है कांग्रेस लेफ्ट जो थे वो डिसयूनाइटेड हो गए, यानी कि अलग थलग हो गए, एकता ही खत्म हो गई, और यहां तक कि सुभाष चंद्र बोस को भी सपोर्ट करने में फेल हो गए। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस इन हिज एंडेवर्स, यानी कि क्या कम्युनिस्ट ने भी सपोर्ट नहीं किया बोस का। फोर्थ ऑप्शन है, द सपोर्टर्स ऑफ एम एन रॉय एंड सोशलिस्ट लीडर्स लाइक जयप्रकाश नारायण प्रेफर्ड कांग्रेस यूनिटी टू सपोर्टिंग बोस। सो बेसिकली एम एन रॉय के जितने भी सपोर्टर्स थे, सोशलिस्ट लीडर्स थे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, उन्होंने प्रेफर करा कांग्रेस में यूनिटी बनाना, किसके लिए, सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट करने के लिए। सो क्या ये ऑप्शन सही है या गलत, तो ये सारे ऑप्शंस अब हम देखेंगे अपनी बुक में। यहाँ पे मार्क्स एंड सोशलिस्ट थिंकर्स की बात करी गई है, जिनके आइडियाज से बेसिकली इंस्पायर्ड हुए थे कौन, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, जिसकी वजह से सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जैसे ग्रुप एग्जिस्टेंस में आए। तो इससे आपके 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहला, बॉस फेल्ड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ महात्मा गांधी, बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। अब जब आप थर्ड ऑप्शन देखोगे तो वहां पे कम्युनिस्ट की बात हुई है, कम्युनिस्ट डिड नॉट सपोर्ट बोस, जबकि यहाँ पे सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट के एग्जिस्टेंस की बात करी गई है। इवन जब आप और आगे देखोगे, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी भी फॉर्म करी गई थी, जो एम एन रॉय ने फॉर्म करी थी, उस पर हम बाद में आएंगे। तो आपका थर्ड क्वेश्चन जो होगा, थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा, वो हो जाएगा गलत। वैसे तो आपका आंसर यही आ जाएगा, अगर फर्स्ट वाला सही है और थर्ड वाला ऑप्शन गलत है तो आपका सीधा आंसर निकल के आएगा बी, 1, 2 एंड 4। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन सेकंड क्यों सही है। इसमें एक लाइन दे रखी है आगे, दीज यंगर नेशनलिस्ट वर क्रिटिकल ऑफ बोथ स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स। स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स वो थे जो कांग्रेस और गांधीयन अप्रोच को मानते थे, उसमें बिलीव करते थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस तो करते ही नहीं थे, वो अलग हो गए थे बाद में उनकी विचारधारा से। तो ठीक है, तो यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि हाँ ये लोग डिसयूनाइटेड हो गए थे, और जो स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की हेल्प नहीं करी, एंड दैट इज वाई ये लोग इनको क्रिटिसाइज करते थे। कौन, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो आपका ये जो सेकंड ऑप्शन होगा ये भी आपका सही हो जाएगा। अब आ जाता है फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1920 इन ताशकंद बाय एम एन रॉय। एम एन रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी 1920 में ताशकंद में। एंड सबसे लास्ट में एक लाइन दे रखी है, ऑल दीज कम्युनिस्ट ग्रुप्स एंड वर्कर्स एंड पेजेंट्स, यानी कि जितने भी कम्युनिस्ट ग्रुप्स थे, वर्कर्स थे, पेजेंट्स थे, जो भी पार्टीज बनी हुई थी उनकी, वो सब इंटीग्रल पार्ट थी किसका, नेशनल मूवमेंट का। एंड वर्कड अलोंग विद द कांग्रेस, जिन्होंने कांग्रेस के साथ काम किया। और यहाँ पे भी दे रखा है, प्रेफर्ड कांग्रेस यूनिटी टू सपोर्ट बॉस। बॉस को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई सारी बात सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट की ही हो रही है, और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस दोनों ही सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट अप्रोच को मानने वाले थे। क्यों, क्योंकि वो मार्क्स एंड सोशलिस्ट थिंकर से इंस्पायर्ड थे। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 एंड 4।
आई होप कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में आगे आपको हेल्प करे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के और अदर एस्पिरेंट्स तक पहुंचाना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।